20 जनवरी 2025 भू राजनीति यानी जियो पॉलिटिक्स के लिए बेहद खास थे। डोनाल्ड ट्रंप अपना दूसरा कार्यकाल यानी ट्रंप 2.0 की शुरुआत करने जा रहे हैं। अमेरिका के 47वें और सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति बनने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के भारत समेत दुनिया भर में आशंका और उत्सुकता का माहौल। तो आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल को लेकर दुनिया भर में फैली असमंजस की स्थिति को लेकर। नमस्कार, मेरा नाम है आलोक रंजन और आप देखना शुरू कर चुके हैं AR न्यूज इन्फो। दरअसल यूरोपीय विदेश संबंध परिषद ने ऑक्सफोर्ड से 24 देशों के छात्रों से एक सर्वेक्षण कराया था, जिसमें भारत, चीन, पश्चिम एशिया, ब्राजील, तुर्की और दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने ट्रंप की इस वापसी को बेहतर माना और उनका मानना था कि ट्रंप की वापसी से विश्व में शांति बढ़ेगी। ट्रंप की सबसे ज्यादा लोकप्रियता भारत में देखने को मिली, जहां 80% से ज्यादा लोगों ने ट्रंप के इस कार्यकाल का स्वागत किया। ठीक इसके विपरीत यूरोप, साउथ कोरिया, ताइवान, जापान जैसे अमेरिका के मित्र देश के लोगों ने ट्रंप की इस वापसी पे चिंता व्यक्त की। सर्वेक्षण से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अमेरिका के पारंपरिक मित्र रहे देशों के लोग ट्रंप की वर्षों पुरानी संधियों और संबंधों को तात्कालिक लाभ के तराजू पर रख के तौलने की नीति को नापसंद करते हैं। ट्रंप प्रशासन के आने से जिन देशों और संगठनों की चिंताएं बढ़ी हैं, सबसे पहले उन पे बात करते हैं। सबसे पहली बात यूरोपीय देश डेनमार्क की करते हैं, जो इस बात से परेशान है कि उसके जो उत्तर ध्रुवीय द्वीप है ग्रीनलैंड, उसको ट्रंप खरीदना चाहते हैं और इसके लिए ट्रंप ने लगभग $500 बिलियन की राशि की पेशकश की। और हाल ही में ट्रंप ने डेनमार्क की सरकार को इससे संबंधित एक चिट्ठी भी लिखी। इससे डेनमार्क के लोगों में एक परेशानी का माहौल है। कनाडा की चिंता ट्रंप की उस धमकी से है, जिसके तहत ट्रंप ने कहा था कि वो कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाना चाहते हैं। इससे कनाडा की स्वतंत्रता और संप्रभुता खतरे में आ गई है। मध्य अमेरिकी देश पनामा इस बात को लेकर चिंतित है कि चीनी खतरे की दलील देकर ट्रंप उससे पनामा नहर छीनना चाहते हैं, जिस नहर पे पनामा देश की सबसे ज्यादा आर्थिक निर्भरता है। ट्रंप के अरबपति दोस्त और टेस्ला का मालिक एलन मस्क ने यूरोप से समाजवादी राजनीति के सफाये का समर्थन किया है और इसके तहत उन्होंने ब्रिटेन और जर्मनी की जो अल्ट्रा राइट विंग पार्टी है, अति दक्षिणपंथी पार्टियों को न सिर्फ धन से बल्कि मीडिया के माध्यम से भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। इसकी वजह से इन देशों में जो उनका डेमोक्रेसी का लिबरल स्वरूप है, उसको बचाए रखने का खतरा उत्पन्न हो गया है। जापान, साउथ कोरिया और ताइवान इस बात को लेकर असमंजस है कि अब उनकी सुरक्षा की कितनी कीमत मांगी जाएगी। अपने पिछले कार्यकाल में भी ट्रंप ने यह साफ कर दिया था कि अब अमेरिका दूसरे देशों की सुरक्षा पे अपने धन बहुत ज्यादा खर्च नहीं करेगा। ये सोचकर इन तीनों देशों की समस्याएं और बढ़ गई हैं। इसके अलावा नेटो, WHO, WTO, यूनेस्को आदि जैसी वैश्विक संस्थाओं के लिए ये चिंता उत्पन्न हो गई है कि कहीं अमेरिका उनको मिलने वाले फंड न रोक दे, जिससे दुनिया भर में जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं इन संगठन के माध्यम से, वो हैम्पर हो सकता है, उसको नुकसान हो सकता है। अब हम बात आर्थिक चुनौतियों करेंगे। दरअसल ट्रंप की आर्थिक ध्वंस वाली नीति दुनिया भर में एक आर्थिक संकट पैदा कर सकती है। चीनी आयात पे 60% और बाकी देशों के आयात पे 10% का शुल्क लगाने से अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी, जिससे अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है वो अपना ब्याज दर कम नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से अमेरिका में निवेश कम होगा। इसके अलावा जिन देशों पे अमेरिका आयात शुल्क लगाएगा वो रिटेलिएटरी यानी जवाबी कार्रवाई के तहत अमेरिकन वस्तुओं पे भी आयात शुल्क लगाएंगे, जिससे एक तरीके से ग्लोबल ट्रेड वार का खतरा बढ़ सकता है और इससे आर्थिक मंदी आ सकती है और बेरोजगारी और गरीबी जैसी विकराल समस्याएं और विकराल हो सकती है। इसके अलावा शेयर बाजार पर इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। शेयर बाजार दुनिया भर में क्रैश होंगे, जिससे इन्वेस्टर्स का मार्केट से भरोसा कम होगा। कुल मिलाकर के एक्सपर्ट भी ये मान रहे हैं कि इकोनॉमी को लेके ये बेहद ही निर्णायक समय है। बात भारत की करते हैं। दरअसल भारत के समक्ष भी ऐसी ही चुनौतियां हैं, लेकिन ट्रंप प्रशासन चीन को अपने सबसे बड़ा आर्थिक और सामरिक चुनौती मानती है। इसी क्रम में ट्रंप ने फ्लोरिडा के सीनेटर मार्को रूबियो को अपना विदेश मंत्री और माइकल वॉल्स को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त किया है, जो मूल रूप से चाइना विरोधी रहे हैं और भारत समर्थक रहे हैं। इसलिए ट्रंप प्रशासन से यह उम्मीद की जा सकती है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत को वो अपनी रणनीति का धुरी बना के चलेगा और चीनी वर्चस्व की काट में वो भारत का सहयोग करेगा। इस वर्ष भारत क्वाड की मेजबानी करेगा और ट्रंप के उस मीटिंग में आने की पूरी संभावना है। तो इससे रिश्ते और प्रगाढ़ होने की तरफ बढ़ेंगे। हालांकि भारत को यूएसए के साथ और विशेष करके ट्रंप प्रशासन के साथ अपने रिश्ते को बिल्कुल सावधानी और संयम के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत समेत तमाम दक्षिण एशियाई देशों में ट्रंप की लोकप्रियता का एक महत्वपूर्ण कारण उनका निर्णायक फैसला लेने की प्रवृत्ति को भी माना जा रहा है।
वो इस्लामिक आतंकवाद जैसे मुद्दों पे बिल्कुल सीधी बात रखते हैं और इस वजह से कई बार जटिल से जटिल समस्याओं का भी हल हो जाता है। हाल ही में हुए गाजा संघर्ष विराम इसका एक बहुत ही बेहतर उदाहरण है। इसके अलावा जेलेंस्की और पुतिन की हालिया बयान इस बात को इशारा करती है कि शायद रसिया और यूक्रेन अब बातचीत की तरफ आगे बढ़े। इसके पहले भी ट्रंप इस बात पे जोर देते आए हैं कि वो एक तरफा यूक्रेन को युद्ध में सपोर्ट नहीं करेंगे और रसिया पे लगे अनावश्यक बैन को खत्म करेंगे। तो इससे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि निकट भविष्य में अमेरिका और रूस के संबंध बेहतर हो सकते हैं और यूक्रेन और रूस का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। कुल मिलाकर ट्रंप का यह कार्यकाल बेहद ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो आज के इस स्पेशल कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए। शुभ